प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, कहा जाता है कि मानव ईश्वर प्राप्ति की खोज में तभी निकलता है जब वह सांसारिक दुख और पीड़ा से निराश हो जाता है। उसका जीवन अंधकार में चला जाता है। दुख और कष्ट के चलते वह अपने आप को बुरी लत में फंसा लेता है। फिर भी परमात्मा की एक आस उसके मन में अवश्य रहती है कि वो अवश्य अपनी कृपा करेंगे। विनेश जी के जीवन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। विनेश कुमार जी सोनीपत, हरियाणा के निवासी हैं। इनके जीवन में अनेक कष्ट थे, भूत प्रेत की बाधा भी थी, पारिवारिक क्लेश था, पूरा परिवार दुखी था, जीवन कष्ट से भरा था। ऐसे में इनके ही किसी परिवार के सदस्य ने इन्हें संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ग्रहण करने की सलाह दी और उन्हें विश्वास दिलाया कि संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे और आपको मोक्ष का सच्चा रास्ता मिलेगा। अपने रिश्तेदार की सलाह मानकर विनेश जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। अब आइए सुनते हैं विनेश जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? नाम मेरा विनेश कुमार, गांव टेहा, तहसील गन्नौर, जिला सोनीपत से आया हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली आपने? मैंने संत रामपाल जी महाराज से सन 2012 में दीक्षा ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने क्यों ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा इसलिए ली जी क्योंकि हमारे घर में भूत प्रेत से की बाधा थी, उससे सारा परिवार परेशान था। घर में इतना ग्रह क्लेश था कि भाई भाई आपस में लड़ते थे। हम बीमारी से परेशान थे। हर टाइम घर में एक बंदा बीमार रहता था, खाट पे रहता था। हम तंग हो चुके थे। डॉक्टरों के पास जाकर भी, भूत प्रेत झाड़ने वालों के पास जाकर भी, करीब 2-3 साल तक मैं अपने भाई को लेके पता नहीं कहाँ कहाँ घूमा। मैं बालाजी भी गया, मैं कलियर पीर यूपी में भी गया, मैं बागड़ भी गया, लेकिन उसकी समस्या का कहीं भी समाधान नहीं हुआ। फिर हमें एक मेरा भाई जो ताऊ का लड़का है, उसने संत रामपाल जी से दीक्षा ली हुई थी, मेरे को वो मिला। उसने मेरे को समझाया, भाई आप संत रामपाल जी से दीक्षा लो, आपकी ये सारी बीमारी दूर हो जाएगी। फिर मैंने कहा भाई ऐसा क्या ज्ञान है संत रामपाल जी का, तुम सत्संगियों से तो हम ही अच्छे हैं, तुम ऐब करते हो, ये करते हो। मैं उसको ऐसे बोला, वो ने बोला भाई सत्संगी और ऐब करते हो गई, संत रामपाल जी के भक्त ऐब नहीं करते। फिर उस भाई ने मेरा ज्ञान गंगा पुस्तक दे दी भगत जी। मैं वह पुस्तक पढ़ने लगा। मैंने लगातार 4-5 दिन तक वो सर जी वो पुस्तक पढ़ी। मेरे समझ में आया कि हम भक्ति करते करते भी आज तक क्यों दुखी थे। मुझे रोना आ गया। मैं संत रामपाल जी से प्रार्थना करी, हे संत, हे परमात्मा, आज से आप मेरे गुरु जी है, चाहे मेरे को आप कभी शरण में लो। हे संत रामपाल जी महाराज, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, मेरे को पता मिल जाए। मैंने फिर उस भाई के पास फ़ोन लगाया, भाई मैं संत रामपाल जी से दीक्षा लूँगा। तो उसने कहा भाई हम अगली बार सत्संग में जाएंगे तब आप दीक्षा ले लेना। तब मैं उसके साथ गया और मैंने दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद भगत जी हमें अनेकों लाभ हुए। पहला एक लाभ नंबर 1, जो हमारे घर में भूत प्रेत की बाधा थी उससे सभी परेशान थे। भूत प्रेत की बाधा के कारण घर में सबसे पहले मेरे पिताजी की मौत हुई, उसके बाद मेरे बड़े भाई की मौत हुई। फिर वही बीमारी मेरे उससे छोटे भाई और मेरी माँ को आ गई। हम डॉक्टरों से भी दिखा के थक चुके थे, जो मेंटल वाले डॉक्टर है और भूत प्रेत वालों को भी, लेकिन कहीं भी आराम नहीं होता। जब हमने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली, हमें पहले ही दिन से राहत मिली। उसके बाद जो वहाँ के भगत थे उन्होंने बताया, भाई आप 4 महीने तक ये ज्ञान भी सुनो
और भक्ति भी करो, आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। हमने ऐसे ही किया। और संत रामपाल जी भी सत्संग में बताते हैं, जब आपको पूरा विश्वास हो जाएगा आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। 4-5 महीनों में संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हम बिल्कुल ठीक हो गए। हमारे भूत प्रेत की बाधा भी हल हुई। जो हमारे घर में सबसे बड़ी समस्या थी, ग्रह क्लेश, आपस में हम भाई भाई लड़ा करते थे, उस दिन से दीक्षा लेने के बाद आज तक हम भाई भाई आपस में गाली तक नहीं देते। और जो शारीरिक सुख हुआ भगत जी, सर जी, मेरे को छाती में जलन रहती थी और मेरी आंखों पे चश्मे चढ़े हुए थे, जो नंबर वाले चश्मे थे। संत रामपाल जी से दीक्षा लेने के बाद करीब 1-1.5 साल बाद मेरी आंखें नॉर्मल हो गई, जो नंबर थे वे नॉर्मल आ गए और मेरे चश्मे उतर चुके। आज मेरे को 3 साल हो चुके हैं। मेरे को ना तो कंप्यूटर पे काम करने में कोई दिक्कत है, ना किसी प्रकार की और किसी चीज में दिक्कत है। और जो मेरी छाती में जलन रहती थी वो संत रामपाल जी से दीक्षा लेते ही उसी दिन ठीक हो गई थी। और सर जी, मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीड़ी पीती थी। मैंने उसको समझाया, जी आप भी ये नाम दीक्षा ले लो और आपकी भी बीड़ी छूट जाएगी। वो बोली, मैं नाम तो ले लूँ लेकिन संत रामपाल जी श्राद्ध निकालना बंद करवाते हैं। फिर उसको समझाया कि नहीं, हमारे शास्त्रों के अनुकूल ये साधना गलत है। हमारे शास्त्रों में, गीता में मना किया है श्राद्ध निकालने से। अगर जो श्राद्ध निकालेंगे वे भी भूत पितर बन जाएंगे, तो ऐसी साधना का क्या फायदा। तो मेरी माँ बोली, चलो मैं भी आश्रम में चलती हूँ, मैं भी देख लेती हूँ। वहाँ पे उसने जाके देखा, सत्संग सुना संत रामपाल जी का, उनके भी ज्ञान समझ में आ गया। अगर वाकई में ये तो ज्ञान बहुत सही है। और उसके ये समझ में आया कि हम क्यों दुखी थे। शास्त्र अनुकूल तो साधना यह है, हम पहले शास्त्र को विपरीत कर रहे थे, इसलिए हम दुखी थे। तो उसने भी नाम ले लिया। जिस दिन से मेरी माँ ने नाम लिया संत रामपाल जी महाराज से, उसने आज तक बीड़ी को हाथ तक नहीं लगाया। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को संदेश क्या दूंगा, मैं भगत समाज से प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए। और मेरे इतरिया और भी पता नहीं कितने परिवार है जो बीड़ी शराब पीते हैं और भूत प्रेत की बाधा से परेशान है, वे भी संत रामपाल जी की शरण में आके अपनी समस्याओं से निजात पाइए। और जो सबसे बड़ी समस्या है, हम यहाँ बार बार जन्मते मरते हैं, वो हमें संत रामपाल जी महाराज पूर्ण मोक्ष दिलाएंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी आके संत रामपाल जी से दीक्षा लो और अपना कल्याण करो। जी धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। तो ये भूल क्यों पड़ी? क्योंकि हम परमात्मा के इस ज्ञान से और अध्यात्म ज्ञान से, विधान से अपरिचित हो गए। और इसका कारण रहा यह ज्ञानी संत, ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वर, आचार्य और शंकराचार्य। इनको खुद नहीं ज्ञान, हम क्या बता रहे हैं। और लगभग 10 वर्ष से, 10-15 वर्ष से तो ओपनली समाचार पत्रों से, पुस्तक के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से इनको कह रहा है कि आप गलत दिशा दे रहे हो, स्वयं भी भ्रमित हो। महापुरुषों, कुछ सोचो इसके ऊपर। मत डुबाओ परमात्मा के बच्चों को, अनमोल जीवन का नाश ना करो। कुछ आंख खोल लो। जो समझदार थे उन्होंने अपना ज्ञान तो समझ लिया कि सचमुच हम गलत बता रहे हैं, चुप बैठ गए। लेकिन ये भी उनकी कमजोरी है कि वो ये नहीं कह पा रहे हैं अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को कि हमारा ज्ञान ठीक नहीं है बच्चों, आप भी चलो, हम भी चलते हैं और वहां जाकर उपदेश लेकर कल्याण करेंगे। वो तो हम महापुरुष। और जिनको ये पता लग गया है कि सचमुच हमारा ज्ञान भी गलत है, हमारी भक्ति भी शास्त्र विरुद्ध है, और वो फिर भी आगे नहीं आ रहे हैं, तो उसके विषय में परमेश्वर ने बताया है कि जानबूझ साची तजय और करे झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में बिना थे।
ऐसा दुष्ट इंसान, इसे अनमोल जीवन का पता लग गया कितना कीमती है और इसका समाधान तेरे पास है नहीं, आप भी डूबे और लाखों को डुबोने की वो तैयारी कर रहा है, वो महादुष्ट इंसान है, वो शैतान है, वो संत तो छोड़ इंसान भी नहीं है। जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हम सारे भ्रमित थे, हम भी किसी देव का या किसी अन्य साधना का आश्रय लिए बैठे थे। जिस दिन से पता चला हमने उसी दिन से उसको तुरंत त्याग दिया। हम गलत रास्ते जा रहे हैं और कोई भद्र पुरुष हमें रास्ते में बता देता है कि आपका रास्ता ये ठीक नहीं, जहां उद्देश्य लेकर आप जा रहे हो। बुद्धिमान व्यक्ति अपना वहां रुक जाए, एक दो से और वेरीफाई करे और फिर आगे प्रस्थान करे। तो दास सबको कह रहा है कि आप जिस मार्ग पर जा रहे हो, जो साधना कर रहे हो, ये शास्त्र विरुद्ध है, आपको बहुत हानि उठानी पड़ेगी। दास का उद्देश्य किसी की निंदा करके कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करना नहीं है, लेकिन आप उस परम पिता के बच्चे हो जो आपके लिए भटक रहे हैं, युगों युगों में आ रहे हैं। आप इतनी गहरी नींद में सो गए, अज्ञान में इतने रंगे गए हो कि आप भगवान पहचान ना भूल गए। दास आपको वो भगवान याद दिलाता है, उसकी पहचान बताना चाहता है, विद प्रूफ आपको बता रहा है कि ये भगवान है, इसका यहां प्रमाण है, वेदों से प्रमाणित कर दिया। उन महापुरुषों की अनुभव वाणी जिन्होंने स्वयं परमात्मा को देखा, जिनसे भगवान मिले, उनसे उनके एफिडेविट आपके सामने रख दिए, वो क्या क्या कहा करते थे। तो आज परमात्मा को पहचानने में आपको देर नहीं लगेगी। हाँ, जानबूझ गफलत करोगे वह बात भिन्न है, फिर आप भक्ति चाहते नहीं। तो उस परमेश्वर ने आके हमें क्या बताया था कि आप गलत स्थान पर रह रहे हो। जिसको जरा सा सुख हो जाता है भगवान भूल जाते हो, और जब आपके ऊपर कष्ट के कहर टूट रहे हैं तो फिर आप भगवान भगवान करते भटक रहे होते। इसलिए परमात्मा कहते हैं, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करो, तो दुख काहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहें कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नहीं नाम। कबीर जिव्या तो वाये भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बोलो ना चाम। कबीर राम रटत कन्या भली, और साकट भलो न पूत, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध नामूत। कबीर राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर मैल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। ये काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। काया तेरी है नहीं,
ये माया कहाँ से हो। उद्यम करे और नाम जपे, मनुष्य कर्म है दो। परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है, ये भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, भाई रावण चलती बार। पुण्यात्माओं, आप बिल्कुल नादान बालक हो, चाहे किसी देश का कोई राष्ट्रपति भी क्यों ना है, और चाहे कोई कितना धनवान है, कितना ही उच्च पद प्राप्त है, चाहे मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या बड़ा सेठ है, यदि वो सत भक्ति नहीं करता है तो कति बालक बुद्धि का व्यक्ति है, उसने अपना मनुष्य जीवन नाश कर लिया। क्या बताते हैं परमात्मा अपने विधान के अंदर स्वयं बताते हैं, अगम निगम को खोज ले, भाई बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। ओए होए बच्चों, आज तक आपने ये राम ने रावण मार दिया, पांडवों ने कौरव मार दिए, इस तरह की कथाएं सुनी है, आपने अध्यात्म ज्ञान नहीं सुना, जिस कारण से भगवान का डर निकल गया और जिस कारण से हम सभी रिश्वतखोर हो गए, मिलावट करने लग गए, अपने स्वार्थों से ना जाने के जुल्म कर डाला इंसान। क्यों? क्योंकि भगवान का डर समाप्त हुआ, और जो इंसान की आवश्यकताएं होती हैं वो हमने विस्तार घनी कर ली, वो घनी बढ़ा ली। बड़ी कोठी हो, उसमें एक लंबी कार हो, नौकर हो, आगे लान हो, 5-4 प्लाट ले रखे हो, और बैंक बैलेंस हो गनाए। ये हमारी सबकी ये इच्छा है, ये हमारी भूल है। सबसे बड़ी भूल यही है इंसान की कि बड़ी कोठी बना लूं, कई प्लाट ले लूं और घना दर जोड़ दूं, और ये जोड़ते जोड़ते मृत्यु हो जा, फिर कहाँ घूम रहा होगा। कुछ आगे का ध्यान कर, इस जीवन के आगे भी कुछ और है, वो आपको पता नहीं तो संत बताते हैं, भगवान आकर बताते हैं, उन पर विश्वास करो, आगे फिर क्या होगा आपके साथ। इसके लिए परमात्मा हमें स्वयं आकर बताते हैं कि अगम निगम को खोज ले, कुछ बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का यानी पूरी पृथ्वी का राज्य भी आपको प्राप्त हो, जहां से सूर्य उदय होता है, जहां अस्त होता है, वहां तक यानी पूरी पृथ्वी पर आपका शासन हो। यदि आप भक्ति नहीं करते हो तो केवल बेगार कर रहे हो। बेगार, बेगार क्या होती है, इसको डिफाइन करते हैं। बेगार को हमारे उम्र के तो बूढ़े जानते होंगे तकरीबन सभी, लेकिन नए बच्चों को बेगार का पता नहीं, इसलिए क्योंकि संतों की वाणी, भगवान की वाणी 600 वर्ष पहले कही गई थी, और उस समय सभी लोकल लैंग्वेज सुनना पसंद करते थे। बेगार का अर्थ होता था, जैसे पहले समय में क्या होता था, इन पुलिस वालों के पास कोई व्हीकल नहीं होता था, अपना जीप वगैरह नहीं होती थी, तो ये क्या करते थे, जो कोई अपने किराए पर भाड़े पर गाड़ियां चलाते थे, तो उस समय ये बड़े बड़े 3 व्हीलर से चले थे। और हमारे गांव से एक और कस्बा सा है, वहां तक वो प्रतिदिन 2 वही ऐसे 3 व्हीलर थे, वो चला करते थे। उनमें से एक नहीं आया एक दिन, दूसरे ने उससे पूछा कि, और भी यात्रियों ने पूछा कि कल क्यों नहीं आए, क्या बात, खैर तो है तेरी। उसने कहा कि खैर तो क्या बताऊं, कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार में कैसे फंस गया था कि पुलिस वालों ने शाम ने ले लिया 12 बजे, रात के 12 बजे मुझे उठा लिया, और साथ में मेरी वो 3 व्हीलर, और अगले दिन सारा दिन कई जगह उन्होंने रेड लगानी थी, तो कई गांव में गई मुझे ले करके, और अगले दिन रात ने 12 बजे छोड़ा, यानी 24 घंटे तक मेरा पहिया टेक्या नहीं, मेरा व्हील बंद नहीं हुआ,
और 200 रुपये अपनी जेब से पेट्रोल और लग गया। अब देखो, ये भाड़े वाले व्यक्ति उसी चीज को पसंद करते हैं कि मेरा पहिया चलता रहे, यानी ज्यादा कमाई बने। तो कह रहा था कि मेरा पहिया भी नहीं टिका, चलता रहा, सारी रात घूमा, सारा दिन चलता रहा, पैसे का पेट्रोल भी अपनी जेब से डाला और 1 नया पैसे की इनकम नहीं हुई। इसको बेगार कहा करते थे। तो ये राजा लोग जो हैं, राजा को कह दिया तो इन्हें समझ लो सारी जनता पर लागू हो गया। उससे बड़े ताकतवर आप नहीं हैं हम, क्योंकि हम राजा को बड़ा शक्तिशाली मानते हैं, बड़ा शक्तिशाली है। तो उसी प्रकार अब एक राजा, आप देखते हो किसी मंत्री ने, देखो मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, आप देखते हो वहां मीटिंग की है, वहां जलसा किया है, वहां मीटिंग अटेंड की है, फिर वहां पब्लिक मीटिंग में बैठे हैं, सारा दिन चलते रहते हैं, और वो कितनी गति दिखाई देती है, उसकी कितनी स्पीड है, दिन रात अपना कार्य में व्यस्त रहता है। और वो क्या कर रहा है, वो पूर्व जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी है। किसी जन्म में सौभाग्य से उससे कोई पुण्य इकट्ठे हो गए और वो पुण्य उसके प्रारब्ध यानी किस्मत में लिख दिए, और अब वो केवल अपने पल्ले पे पेट्रोल डाल रहा है, यानी अपनी पुण्य कमाई को खर्च कर रहा है, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, खूब सैर सपट्टे करता और बड़ी दूर दूर घूमता नजर आता, चहल पहल उसके आगे पीछे पता नहीं कितनी रौनक होती है। तो ये उस 3 व्हीलर वाले की तरह है जो अपनी जेब से पेट्रोल डाल के, और औरों ने नो दिखा था जैसे तो घनी कमाई करता होगा, सारा दिन भागता है, फिर रहा है, खूब चल रहा है इसका 3 व्हीलर। तो वो कर रहा था बेगार। तो एक पूरी पृथ्वी के राजा को, ये छोटे मोटे टुकड़ों के मंत्री मुख्यमंत्रियों का तो जिक्र छोड़ दो, पूरी पृथ्वी का शासक भी यदि भक्ति नहीं करता तो बिन नाम बेगार। जो बेगार कर रहा है, अपना जीवन बेकार कर रहा है, अनमोल जीवन का नाश करके जो पल्ला झाड़ कर जागा। पर कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। हरा हुआ जुए में जुआरी जैसे हाथ मलता हुआ जाया करे, टक्कर मारता है, ऐसे ये प्राणी जो भक्ति नहीं करता, चाहे राजा भी क्यों ना हो। फिर आपके लिए तो सिंपल सी बात है, हम फिर कौन से खाते में रह गए। यानी सभी प्राणियों के लिए उदाहरण दे दिया दाता ने कि भक्ति बिना ठिकाना नहीं है। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। आगे गए ना बावड़े, जो पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए, उन्होंने तो आकर हमें बताया नहीं हमारे साथ क्या बना कि बीती, हम कितने दुखी हुए या सुखी हुए। और जो शेष बचेंगे भी सभी जाएंगे। पिछला देख लो इतिहास, ऐसे ऐसे बलशाली, ऐसे ऐसे शासक उद्मस्ता रहा करते थे। आज कहीं वो कुत्ते बनकर खाज लग रही होगी उनको। खाक जीवन है ये, क्या यही काम है इस इंसान का? सारा भटक के कुत्ते की तरह टूक के लिए 6 जगह धक्के खा के एक पेट ही भरने का उद्देश्य इस मनुष्य जीवन का? नहीं, इस अनमोल शरीर से एक अनमोल काम ही करना है। उसका अभी तक तो पता चला नहीं था, हम कर भी रहे थे। कठिन से कठिन साधना इस मनुष्य ने की है, राज्य भी त्याग दिया, घर भी त्याग दिया, जंगल में भूखा प्यासा रहकर साधनाएं भी की, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। क्योंकि गण के साथ काट के गणते हैं, अर्जेंटी नहीं कट सकती, उसके काटने का तरीका न्यारा होता है। वो सारे हथियार हो तो मिनट में काटी जा सकती है। इसी प्रकार हम गलत साधनाओं से परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न करके विफल रहे, और अब वो सही औजार मिल गए हैं, वो साधना मिल गई है जिससे हम सहज में भगवान पावांगे, आसानी से परमात्मा मिलेगा और सब सुखी होंगे। आपका परिवार सुखी होगा, आपका घर सुखी होगा, आपका शरीर में सुख होगा, और आपको मोक्ष प्राप्त होगा यदि आजीवन भक्ति करते रहे तो।
अपने आत्मा परमात्मा ने आके हमें ज्ञान दिया है कि तुम यहां के रहने वाले नहीं हो। अंसा देश सुदेश का यो पड़ा कुदेशा आए, और जिनका चारा मोतियां वो घोग्यों क्यों पतियाए। और परमात्मा क्या बताते हैं कि हे प्यारी आत्मा, तू हंस था, हंस, लेकिन आप अपनी सतीथि को भूल कर, अपने कर्म को भूल कर आप गलत देश में आ गए, और इस गलत देश में आकर आप गलत काम करने लग गए। अंसा देश सुदेश का यू पड़ा कुदेशा आए, जिनका चारा मोतियों वो गोग्यों क्यों पतियाए। हंस, हंस किसे कहते हैं? एक पक्षी जिसके अंदर एक गुण है कि दूध और पानी को भिन्न भिन्न कर लेता है। परमात्मा ने उसको ऐसी एक शक्ति दी है, एक गिलास दूध एक गिलास जल मिलाकर रख दो, चोंच डबोते ही दूध अलग हो जाएगा, जल अलग हो जाएगा। दूध को पी लेगा, दूध जल को छोड़ देता है। तो कहते हैं कोई भी साधना आप करो, हंस जैसे बनो, उसके दूध और पानी छान लो कि इस काम से हमें क्या हानि है, इससे क्या लाभ है, ये जो क्रिया मैं कर रहा हूं इसका उद्देश्य क्या है, इससे मुझे मिलेगा क्या, बुराई जो कर रहा हूं इनको त्याग दे। फिर कहते हैं दूसरा हंस में गुण है कि वो एक ही सरोवर पर होते हैं। बुगला भी हंस जैसा ही होता है, सेम टू सेम पक्षी। बुगला खाता मछलियां खाता है, घोग्गे कीड़े खाता है, शंखले खाता है, और हंस केवल मोती खाता है। उन घोग्यों के, उन कीड़ों का मुंह नहीं लगाता, मछली नहीं खाता। ये पहचान होती है। तो यहां परमात्मा बता रहे हैं कि हंसा देश सुदेश का अच्छे देश में रहा करता था, सतलोक में, जहां मृत्यु नहीं थी, जहां कोई रोग कष्ट नहीं था, जहां पर वृद्ध अवस्था नहीं थी, वहां उस लोक में कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। ऐसा ही आपका परिवार वहां बनेगा जैसा आपका यहां जुगाड़ जुड़ गया। अगर सारे भक्ति करोगे तो ये जो कहता हूं आप सारे के सारे, अब सत भक्ति है, अब वो प्राइम टाइम है, परमात्मा का निर्धारित समय है, सभी भक्ति करेंगे, सही नाम मिल गया है, सभी पार होगे। कि भगवान का आदेश है इसलिए करोगे, तुम सभी करना पड़ेगा आपको। ऐसे सर्कमस्टांस बनाएगा परमात्मा, ऐसा ज्ञान देगा आपको, नफरत हो जाएगी इस माया से जिसके ऊपर सारा जीवन खो देते हो, 2 नंबर का काम करके अपने कर्म बिगाड़ते हो। ये जहर दिखाई देगा आपको, विष दिखाई देगा एक तरह, ये याद रखना। तो परमेश्वर ने आके बताया है कि वो लोक है जहां से तुम आगे गलती करके, बच्चे गलती कर देते हैं, माता पिता फिर भी पीछे फिरा करते हैं। उनको मालूम है कि अब तो ये इसने इतनी गलती की कि ये कष्ट उठाया, आगे और घना होगा इसको यदि नहीं सुधरेगा तो हमें सुधारने के लिए ये ज्ञान देने परमात्मा आते हैं कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मेरे हंसा बाई हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल मैं भूला, तू तात जीव कहाया। मेरे हंसा बाई हंस रूप था जब तू आया, कि हे मेरे हंस, तू पहले बहुत नेक था, किसी की आत्मा नहीं दुखाता था, क्योंकि सतयुग के अंदर आपका प्रारंभ हुआ था। आज भी सतयुग के अंदर ऐसी ही आत्माओं का जन्म होता है जो नेक होती है, किसी को दुखी नहीं कर सकते, भूखे रह जाएंगे, किसी को सता नहीं सकते। तो आप ऐसी वृत्ति के थे, लेकिन जैसे इस लोक में आप रह रहे हो, इसमें जीव कितना ही नेक हो, नेक रह ही नहीं सकता। कैसे नहीं रह सकता कि अकाल गिर गया, एक बार अकाल गिर गया, भूखे मरे, टक्कर मारे, उसका छीन रहा है, उसको छीन रहा है, उसके खोज खोज के खा रहे, वो नेक भी बुरे हो गए। ये लोक ऐसा है, अच्छा रहते हुए भी अच्छा नहीं रह सकता। और परमात्मा कहते हैं हमारे ज्ञान से, इस भक्ति से आप हमारे से जुड़ो, आपको जब तक यहां रहोगे कोई आपत्ति नहीं आने दूंगा, ना कोई अकाल गिरने दूंगा, ना कोई ऐसी फल डालने दूंगा
ना कोई हानि होने दूंगा, पर भक्ति करते रहना और फिर वहां चले जाओगे, कभी आपत्ति आपको आएगी ही नहीं। तो वहां जाने के लिए वो परमात्मा स्वयं बताने आते हैं, वो ज्ञान भी वही कराते हैं। आज तक हमने स्वर्ग और ये ब्रह्मा विष्णु महेश इन तोपर को भगवान ने सुना था, और कोई ज्यादा होशियारी दिखाया करते थे, ब्रह्म की पूजा करते, ब्रह्म भगवान है पूरा, और उसका नाम ओम है। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, ओम नाम का जाप करे तो शुद्ध आत्मा हो। इनकी बुद्धि यहाँ टिक गई थी, और ये काल में कूदे थे सारे, ये भी काल था। ब्रह्म है इसका नाम, ज्योत स्वरूपी है, सरपुरुष है। ये फाइनल पढ़ाई थी यहाँ के ऋषि महर्षियों की, ओम तो बड़ा और कोई नहीं। ओम तो सबसे छोटा भक्ति सत्र के अंदर है। ओम की साधना करने वाला जीव कभी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, कभी इसको शांति नहीं हो सकती, क्योंकि तो काल का जाप है, ये ब्रह्म का जाप है, सरपुरुष का जाप है। इसके ऊपर दो पुरुष और हैं, अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16-17 में 3 पुरुषों का भिन्न भिन्न बिल्कुल विस्तार के साथ न्यारा न्यारा वर्णन है, लेकिन है ये कोड वर्ड में। अब कोड वर्ड यानी सांकेतिक शब्द गुरु पढ़ाया करते हैं, टीचरों को पता होता है, टीचर हमने मिले नहीं। ये श्री कृष्ण को सुप्रीम पावर बताते रहे, जो कि एक डार था, पौधे की डार को ये जड़ बता रहे थे, मूल बता रहे थे। तो गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 में तो स्पष्ट कर दिया है कि ऊपर को जड़ वो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, आदि पुरुष परमेश्वर है, और सरपुरुष वह की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिवजी रूप, ये तीनों ये शाखाएं हैं, और वो परमात्मा इनसे भिन्न है जो सारे संसार का पालन पोषण करता है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में ये 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और इन दोनों से न्यारा जो है वो परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों नासवान हैं। इनके अंतर्गत, इनके राज्यों में, इनके ब्रह्मांडों में जितने प्राणी हैं वो भी नासवान हैं। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारत है, यह लोक धर्म आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वो है अविनाशी परमात्मा। अब जैसे पौधे को, पेड़ को जड़ से आहार मिलता है, जिससे टहनियों तक को, पत्तों तक और शाखाओं तक वही पालन करता है, जड़ ही उसकी पालन करता है। इसी प्रकार वो जड़ रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, जो पूरे विश्व में ब्रह्मा विष्णु महेश तक का भी, सरपुरुष का भी, अक्षर पुरुष का भी वही पालनहार है। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि जो मैं बता रहा हूं अर्जुन, कि तत्वदर्शी संत की जो खोज कर लेता है और तत्व ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है, उसको फिर संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। जो वो केवल यहां से जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न साधना करता है, किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। तो वो प्राणी, जो वो व्यक्ति जो केवल जरा यानी वृद्धावस्था कष्ट, बुढ़ापे का दुख, इससे डर के, और मृत्यु मरण, जरा और मरण, जरा माने वृद्धावस्था और मरण माने मृत्यु, जरा और मरण के कष्ट से छूटने के लिए यानी जो प्रयत्न करते हैं, वो तत्ब्रह्म विदु, वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं, तत्ब्रह्म से। और कृष्णम अध्यात्म यानी पूरे अध्यात्म ज्ञान से, और कर्म से अखिलम, और सब कर्मों से परिचित है कि ऐसा कर्म करूंगा तो ऐसे भोगना पड़ेगा, किसी की आत्मा दुखाऊंगा भगवान दुखी हो, हमें दंड देगा, चोरी करूंगा मुझे ऐसा दुख होगा, ये करूंगा मुझे ऐसा पाप लगेगा, उसने ऐसा किया था उसको ऐसा फल मिला। तो इन सभी कर्मों से परिचित जो व्यक्ति हो गए हैं, और जिसको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान तो तत्वदर्शी संत बताएगा, ना वेदों में, ना गीता में, ना इनमें किसी में भी नहीं,
वो सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में है, वो परमेश्वर ने खुद आकर बोली, वो इनके समझ में नहीं आई ना कबीर पंथियों को समझ में आई वो वाणी जो परमात्मा ने बोली आके कबीर वाणी। तो परमात्मा ने इस दास पर दया करी, वो सारा ज्ञान सुलझा दिया। अब क्या बताया है कि और जो तत्ब्रह्म से परिचित है, तत्ब्रह्म से, तो वो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए अपनी साधना करते हैं, उसी को उद्देश्य लेकर, संसार की कोई बकवाद की वो इच्छा नहीं करते। तो गीता ज्ञान दाता ने अर्जुन से 8वें श्लोक के प्रथम मंत्र में पूछा, वो किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम। क्योंकि अर्जुन तो इसको पुरुषोत्तम मान रहा था, श्री कृष्ण को बिना ज्ञान का हम भी मान रहे थे, अर्जुन का तो दोष क्या है। तो कह रहा है कि हे भगवान वो तत्ब्रह्म क्या है, जो अध्यात्म के है, अध्यात्म के बारे में तो उसने बता दिया, तत्वदर्शी संतों से पूछ ले। और वो तत्ब्रह्म कौन सा, उसके लिए वो बता रहा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये 3 पुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16 और 17 मंत्रों में स्पष्ट है। उनका विश्लेषण कर रहा दास, ये गीता जी का सार है। पहले हम क्या सुना करते, गीता सार, तू कौन है, तू कहां से आया था, तू क्या लेकर आया था, क्यों चिंता करता अर्जुन, हाँ ये तो शरीर नाशवान है, आत्मा मरती नहीं, क्या इतना ही ज्ञान है गीता जी में। ये है गीता जी का सार जो दास बता रहा है। 15वें अध्याय के 16 और 17 में जिन 3 पुरुषों की जानकारी दी है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, 21 ब्रह्मांड हैं सरपुरुष के, ज्योति निरंजन काल के, और 7 संख ब्रह्मांड हैं अक्षर पुरुष के, और परम अक्षर ब्रह्म इन सब के ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर और असंख्य ब्रह्मांड है इस मालिक के, इनके ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री सभी राज्यों पर भी मालिक है और प्रत्येक भारत का वो मालिक है, ऐसे। तो इस प्रकार गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 के तीनों पुरुषों को समझने के लिए अब आसानी होगी। ये सरपुरुष अक्षर पुरुष एक 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, कंप्लीट गॉड नहीं है, एक 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है, पुरुष को, प्रभु को, स्वामी को। ये कंप्लीट गॉड नहीं है, संपूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमात्मा नहीं है। उसके लिए बताया है उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता। और ये लोग तरम अविषयवर्ती अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा वास्तव में वो परम अक्षर ब्रह्म है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है। सरपुरुष है ये गीता ज्ञानदाता। अब यह आपको विचलित कर सकते हैं ये भोले वाले अज्ञानी, ये नकली गुरु, ये कह सकते हैं कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं पुरुषोत्तम हूं, मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। उसका भावार्थ ये है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं इन 21 ब्रह्मांड में, इनसे मैं उत्तम हूं, इनसे तगड़ा हूं, इनसे 21 हूं, श्रेष्ठ हूं। इसलिए मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हो गया लोक और वेद से। लोक वेद से, लोक वेद क्या होता है? दंत कथा, सुना सुना ज्ञान जो सच्चा ना हो, सत्य ना हो। जैसे हम सुना करते थे लोक वेद के आधार से कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सारी सृष्टि के कर्ता हैं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता। ये था लोक वेद। और सच्चाई बाप के सामने आई, ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सर्वेश्वर नहीं है, ये सारी सृष्टि के रचन करने वाले नहीं है, ये केवल ये कितने भगवान हैं एक ब्रह्मांड में। एक विभागीय मंत्री होता, जैसे एक प्रांत के अंदर मंत्री होते हैं, उनका पूरे होता तो पूरे प्रांत में अधिपत्य होता, लेकिन एक विभाग के मालिक होते हैं। वो रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी स्वामी हैं, मालिक हैं, राम हैं, प्रभु हैं, पुरुष हैं, भगवान है, एक विभाग के भगवान है। और सतोगुण विभाग के विष्णु जी और तमोग विभाग के शंकर जी। ये केवल एक ब्रह्मांड में, अगर दूसरे ब्रह्मांडों में अलग ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान का हमने कह भी पता नहीं था, हमारे गुरुओं ने भी नहीं पता था, यानी हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने।
अब जो दास ने गुरु मिले उन्हें तो सारा ही पता था, उन्हीं से तो दास ने सुना है। लेकिन जो पहले अपने गुरु थे धर्मगुरु, उनको कख भी नहीं पता, कह भी नहीं ज्ञान था। तो यहाँ 15 में जाके 18वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, मैं लोक वेद के आधार से, दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। क्यों प्रसिद्ध हूं? क्योंकि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं, अब यहां ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान मान्या करते, ये भी इस काल के अधीन है, ये इनको भी नाच यही नचा रहा है। तो ये कहता जितने अंतर्गत, मेरे अंतर्गत जितने प्राणी किस ब्रह्मांड में, उनते तगड़ा हूं मैं, उनते शक्तिशाली हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम नाम तक प्रसिद्ध हूं। लेकिन उसने स्पष्ट कर दिया उत्तम पुरुषत्व ने 70वें श्लोक में 15वें अध्याय के, कि उस पुरुषोत्तमता कोई और है, और उसकी जानकारी कहता मुझे पता ही नहीं। तत्वदर्शी संत बताएंगे, ये दास बताओ कौन है? कबीर इज गॉड। हु इज कबीर? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो का सीमाएं कबीर हुआ। वो कबीर जो धानक था, जिसको धानक कहा करते, जुलाहा कहा करते थे, वो है वो परम अक्षर ब्रह्म। अब वो है आपका पिता। आप इस काल की भांग न पी के अपने बाप को भूल गए। ये दास आपको बताने आया है, और यह भांग उतारेगा आपकी। पहले तो ये एंटीबायोटिक कैप्सूल दे के ये ज्ञान सच्चा आपको दिया जाएगा, आपकी भांग उतरेगी। आप कहाँ रह रहे हो? काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ये जब काया तेरी नया कोठी कैसे होगी, वो बैंक बैलेंस आपका कैसे हो जाएगा? तो ये आपके हृदय में उतरेगी यह बात, और लास्ट में यह फाइनल हो जाएगी जब इसको कई बार सुनोगे, क्योंकि अंदर मैल घना जमा हो गया। हम जिस संसार में रहते हो आप, वहां के लोग केवल उसी स्पीड में लग रहे हैं, उसी क्रम में लगे हुए हैं। तो आप यहाँ तो ज्ञान सुनकर जाते हो, आपको सही लगता है क्योंकि है ही सही। तो वहां जाकर अन्यों के जब कर्म देखते हो, क्रियाएं देखते हो, तो फिर वहां आपको भूल पड़ जाती है। इसलिए आपको रह रह कर यहाँ बुलाया जाता है, आपके अंतःकरण को साफ किया जाता है। जैसे कपड़ा मैला हो जाता है तो धोबी के पास भेजना पड़ता है, तो उसको फिर वो मार कूट के साबुन सुबन ला के अटक पटक करके और फिर उज्जवल कर देता है। तो इसलिए आपको यहाँ बुलाना आवश्यक है, क्योंकि एक धोबी घाट है इस अंतःकरण को धोने का। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, धरती पर रहते हुए यमदूतों से मुलाकात होना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति की मृत्यु निकट है। ऐसे समय में न तो धन काम आता है, न ऐश्वर्य, न संपत्ति और न ही पारिवारिक सदस्य। ऐसे में रक्षा करने वाले साक्षात परमेश्वर ही हो सकते हैं। मेरठ यूपी की रहने वाली रानी जी ने भी यही सब अनुभव किया है और आज दूसरों के लिए एक जीवंत उदाहरण है। आपको बता दें कि इन्होंने अपने जीवन के 21 वर्ष राधा स्वामी पंथ में बिताए, पर दुखों से कोई राहत नहीं मिली। इसके विपरीत संकट घेरने लगे। पति नशा करता था और लड़ाई झगड़ा भी, जीवन मानो नर्क बन चुका था। लेकिन इसी बीच इन्हें प्राप्त हुई सच्चे संत की शरण, जिसके बाद रानी जी के साथ एक अनोखी घटना घटी जो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। रानी जी मर चुकी थीं। सामने यमदूत दिखाई दे रहे थे और अपने साथ चलने को संकेत कर रहे थे। तभी इन्होंने याद किया अपने गुरुदेव को, जो साक्षात उनके सामने प्रकट हुए और मृत्यु के जाल से बाहर निकालकर इन्हें उस अमर अविनाशी सतलोक के दर्शन कराए, जहां न कभी जन्म है और न मृत्यु। दर्शकों, आपको बता दें कि रानी जी के गुरुदेव कोई और नहीं बल्कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनके शुभ आशीर्वाद से उनके जीवन में कई अद्भुत अविश्वसनीय चमत्कार हुए हैं। अब सुनिए रानी जी की मुंह जुबानी, उनके जीवन परिवर्तन की सच्ची कहानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रानी दासी। बहन जी आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश मेरठ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली?
मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 2018 25 मार्च को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? 13 साल की उम्र में मैंने राधा स्वामी पंथ से मैं जुड़ी हुई थी। 21 साल हो गए मुझे राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी। मेरे गुरुजी का नाम था राजेंद्र सिंह जी महाराज। तो वे हमें 5 नाम देते थे, ज्योत निरंजन, ओमकार, राराकार, सोहम, सतनाम। वे बताते थे कि 1-2 घंटे बैठ जाओ, सुमन करो। तो हम जब बैठ जाते थे हमें तो कुछ नहीं दिखाई देता था, और उनकी भक्ति करने के बाद करते रहे। 21 साल हो गए करते करते, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि और मेरी मट्टी खराब हो गई। मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ था राधा स्वामी पंथ से। उसके बाद मैं 13 साल की उम्र में राधा स्वामी पंथ से जुड़ गई थी। बहन जी, जब आप राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी, 21 साल तक आपने भक्ति साधना की और मात्र 13 साल की उम्र में आपने राजेंद्र सिंह जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? कारण ये था कि मेरी बहन ने, वो हरियाणा में रहती है, वो 8-9 सालों से हो गई। वो जब भी मैं घर पर रहने जाती थी छुट्टियों में बच्चों के साथ, तो मेरी बहन भी आ जाती थी। मेरी बहन कहती थी कि दीदी तू ये नाम छोड़ दे, तेरी ये इसमें कोई परमात्मा नहीं मिलेगा तुझे। जिससे हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, वो खुद ही परमात्मा है। हमें बहुत ही लाभ हुए हैं, बहुत ही, यानी कि हमें परमात्मा मिल चुके हैं, तू भी उससे जुड़ जा। मेरे पति बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा ही। तो मैंने उसकी बातों का यकीन नहीं किया। तो मेरी बहन ने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी। वो ज्ञान गंगा मैंने पढ़ी, उसमें मैंने जाना, तो फिर भी मैंने यकीन नहीं करा। तो मेरी बहन फिर कहने लगी, इन्हों का तू एक काम करना, साधना चैनल पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उसको सुनना। मैंने वो सुना तो मेरे शुरू में तो मुझे उठपटांग सा लगा वो, कि पता नहीं क्या क्या कहानी से सुना रहे हैं ये। फिर मैंने राजेंद्र जी महाराज, जो मेरे राधा पंथ गुरु जी थे हमारे, उनका सत्संग सुनती थी, उनकी किताब पढ़ती थी। तो फिर मैंने ज्ञान गंगा किताब पढ़ी, उनका मेल मिलाया। तो हमारे जो संत रामपाल जी महाराज में अब जुड़ी हूँ, उनके जब मैंने बात देखा तो उनका ज्ञान बिल्कुल ही अलग था। राजेंद्र जी जो महाराज थे, उनकी पुस्तक का ज्ञान अलग था। तो मैंने फिर सोचा ये तो बहुत ही, ये तो अलग ही बात है, तो पढ़नी चाहिए। मैंने फिर ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, उसमें जाना कि वाह, हाँ ये तो ज्ञान सच्चा ही ज्ञान है, मैंने जो गलती करी है ये तो ठीक नहीं है। फिर मेरी बहन, मैंने फिर भी टाल कर दी। तो मेरी बहन कहने लगी, जब तेरे पर कोई कष्ट पड़ेगा ना, जब तू ये संत रामपाल जी के शरण में, तू खुद ही आएगी। मैंने कहा चल देखी जाएगी, ठीक है कोई बात ना। मेरे पति ने कहा कि भाई, मेरे पति ड्रिंक करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, तो बहुत दुखी करते थे। कभी मैं हर रोज चेक पोस्ट पर जाकर खड़े हो जाया करती थी पुलिस के यहाँ, कि मेरा पति दुखी करता ये है। मैंने फिर अपनी बहन के पास का फ़ोन करा। मेरी बहन कहने लगी, हमने तुझे समझाया था, ये जो तू जिसने तेने नाम ले रखा संत राजेंद्र जी महाराज का, ये तुझे सुख नहीं देने के हैं ना, तेरा कुछ कर सकते हैं। तू संत रामपाल जी के शरण में आ जा, वे खुद परमात्मा आए हुए हैं, तुझे सुख मिलेगा, ये ड्रिंक भी छोड़ देंगे करने। तो मैंने कहा अब क्या करूँ मैं। तो एक दिन रात को मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलाया साधना चैनल पे। उसे काफ़ी हमने 15-20 मिनट तक सुना। तो मेरे पति ने 4 ये क्वार्टर ले आए दारू के, वे बैठ कर ड्रिंक करने लगे और कहने लगे कि भाई जो तू सत्संग सुन रही है, इसे मैं नहीं चलान देने का। मैंने कहा ये आप सुनो ना सुनो, मुझे तो सुनना है। तो मैं कम से कम 1 घंटे का सत्संग आता है परमात्मा का, 8:30 बजे खत्म हो जाता है संत रामपाल जी का। तो हम काफ़ी देर सुनते रहे। तो मेरे पति ने 2 क्वार्टर पी लिए ड्रिंक के। तो वे कहने लगे, वे उल्टी सीधी बात करने लगे संत रामपाल जी को। कहने लगे, जो मैंने गले में माला पहन रखी है शेरा वाली की, मैं गले में यही माला डाल रखूँगा, तेरी माला कभी नहीं डालने का मैं गले में। तो कहने लगे ठीक है। तो परमात्मा तो अपने वही बात है, संत रामपाल जी सत्संग ही करते रहे, वो सत्संग खत्म हो गया। तो अगले रात को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने एक पौवा तो छोड़ दिया और ड्रिंक करके सो गए वे। सवेरे उन्होंने मेरी बहन के पास फ़ोन मिला मेरे पति ने, और कहा कि मुझे नाम दीक्षा लेनी है, मुझे जाना है। तो मेरी बहन ने कहा ठीक है जीजा जी आप आ जाओ, हम आपको संत रामपाल जी से नाम दीक्षा दिलवा देंगे। तो वे चले गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। और फिर 2018 में 11 मार्च को मेरे पति ने नाम दीक्षा ली। और वे वहाँ से आने के बाद बिल्कुल ड्रिंक छोड़ दी मेरे पति ने। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? मेरे पति ड्रिंक करते थे बहुत ज़्यादा। तो वे कहने लगे कि मेरे 1-2 बार उन्होंने नाम खराब भी कर लिया था। तो
फिर पर भक्तों से बात हुई तो कह लगे कोई अभी नया नया नाम सा है, तो धीरे धीरे उन्होंने उनका नाम फिर शुद्ध करवाया। नाम शुद्ध करवाने के बाद परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी, बस उनके जब भी वे ड्रिंक करते थे उनको उल्टी हो जाती थी, जब भी ड्रिंक करते उल्टी हो जाती। तो वे कहने लगे कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है कि ये दारू मेरे अंदर नहीं जा रही। तो मैंने बैठ कर समझाया कि इस धरती पर कबीर साहब परमात्मा खुद आए हुए हैं संत रामपाल जी के रूप में, आप उनकी भक्ति करो, ये ऐसा नहीं चलने का, ये परमात्मा, क्योंकि आप परमात्मा की आत्मा हो, उनके बच्चे हो। तो वे कहने लगे कि ठीक है। तो जब भी एक दिन उन्होंने एक पैक बनाया और वो पी लिया। जब तो एक पौवा पी जा करते हुए, फिर उन्हें एक पौवा पिया। एक पौवा पीते के साथ ही उन्हें सुबह के 5 बज गए उल्टी करते करते। उन्होंने कसम खाई आज के बाद मैं ड्रिंक नहीं करने का, हे कबीर साहब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मैं ड्रिंक नहीं करने, कसम खाई उन्होंने। उस दिन के बाद आज 4-5 महीने हो गए हैं, उन्होंने ड्रिंक नहीं की है, बिल्कुल भी छोड़ दी। और परमात्मा को मुझे तारीख पर जाने को भी मना करते थे कि तू तारीख पर नहीं जाएगी, जब ड्रिंक करते थे। अब वे बिल्कुल मना नहीं करते, उनका जा तुझे जाना है जा, जब भी परमात्मा का आदेश आए तू जाना। मेरी लड़की है 14 साल की, उसके घुटनों में दर्द होता था। तो मेरी माँ ने भी कहा कि भाई बेटी उनका तुझसे इलाज करवा, इसके गोड्डों में जो है कैल्शियम की कमी हो रही है। जब हम शुरू की तारीख पर हिसार गए थे तो उस पर चला नहीं गया। तो लड़की ने कहा वहाँ दंडवत करके, परमात्मा अगर अगली बार मैं तारीख पे आऊँ तो मैं बिल्कुल दौड़ती हो आऊँ। तो वो घर पे जब तारीख लगा के हम घर पे आए तो रात की हमने संध्या आरती चलाई। तो जब सब हम परमात्मा की संध्या आरती में बैठे हुए थे तो लड़की किताब पढ़ते पढ़ते किताब की संध्या आरती में खो गई बिल्कुल, और आंखों से आंसू आने लगे। तो सामने उसने देखा कि परमात्मा खड़े हैं, उसे बहुत ही लंबे तगड़े परमात्मा, उनके चेहरे से बिल्कुल किरण निकल रही थी, रोशनी, और उनके हाथ में से किरण निकल रही थी परमात्मा, वो किरण उसके घुटनों पे गिर रही थी। तो वो कहने लगी, जब संध्या आरती खत्म हुई वो टॉयलेट करने गई, वहां से बिल्कुल आराम से उतर के आ गई, चढ़ भी गई। वो 3-4 बार उसने उतर कर देखा, कहने लगी मम्मी मुझे कुछ महसूस हुआ। कहने लगी क्या हुआ कि मम्मी, फिर वो उन्हें रस्सी लेके जिस तरह कूदते हैं वो कूदने लगी। फिर कहने लगी मम्मी आज मेरे परमात्मा ने मेरे गोड्डों का दर्द बिल्कुल ठीक कर दिया। बस उसके बाद और आज तक मेरी लड़की बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया इसकी जो दवाई चलेगी, कैल्शियम की कमी है इसके गोड्डों में, हो सकता है इसके गोड्डों की ऑपरेशन भी हो सकता है इसके गोड्डों का। बस मेरे उस मालिक ने रजा करी, परमात्मा ने, आज वो लड़की बिल्कुल ठीक ठाक है, दौड़ती है, भागती है। ये लाभ हुआ मैं परमात्मा का। और लाभ ये हुआ कि मैं जब कपड़े धो रही थी तो जिस तरह मैंने एक सरफ, थोड़े से कपड़े रह गए थे, तसले में थोड़ा सा पानी था, तो मैं सरफ लेने के लिए खड़ी हुई। जब सरफ लेने के लिए मैं खड़ी हुई तो मेरा किसी ने टांग पकड़ के खींच ली मेरी। तो मैंने जब तो बैलेंस संभाल लिया, दूसरी बार मेरी फिर टांग पकड़ के खींची तो मैं वहाँ गिर गई। तो मेरी हाथ की ये हथेली फट गई, उसमें बहुत मोटी कंकड़ थी, वो निकाली मैंने, उसमें से एक बूंद भी खून नहीं निकला। तो मैं कहने लगी परमात्मा मेरे साथ क्या हो रहा है। वहां से उतर के मैं नीचे आ गई। तो मैं जिस तरह रसोई में बैठ गई तो मैं नीचे को बैठकर जोर लगाने लगी, मैं नीचे को अपने आप को कंट्रोल करने लगी। तो ऊपर से ऐसा लगा जैसे मुझे कोई खींच रहा है मेरी आत्मा को, लंबे लंबे सांस भरने लगी। ये कहते कहते मैं मेरी लड़की कहने लगी कि मम्मी आपको क्या हो रहा। मैं कहा पता नहीं बेटा मुझे क्या हो रहा। तो कहने मम्मी आप परमात्मा को याद करो, संत रामपाल जी महाराज के में बंदी छोड़ मुझे बचा ले। इतना कह के मैं बेहोश हो गई। तो लड़की आधे घंटे की बात है, ये लड़की मेरी यानी कि मैं मर चुकी थी, मेरे सुनना दिखना और मेरी आवाज़ निकलनी बंद हो गई थी, मेरा ठंडा शरीर पड़ गया था, बिल्कुल हाथ पैर में लीले पड़ गए थे। तो लड़की मुझे गोद में लेकर बैठी, जिस तरह लाश लेकर बैठी है। 4 आदमी थे, बहुत ही लंबे तगड़े, काला चेहरा था उनका और छोटी छोटी बिल्कुल लाल आँख थी और अच्छा माथा था उनका। वे कहने लगे तेरा समय पूरा हो चुका है, तू चल यहाँ से। तो मैं डर के मार थोड़ी पीछे से हो गई। और वे इतने लंबे थे मैं आपको बता नहीं सकती, यहाँ के जो पहलवान है वे भी कमजोर हैं उनके सामने, इतने तगड़े थे वे। तो वे कहने लगे कि तेरा समय पूरा हो गया, तू चल यहाँ से। मैं कहने लगी मैं तो नहीं जाने की, मुझे तो मेरे संत रामपाल जी ही लेने आएंगे मुझे। इतना कहते के साथ ही सफेद कुर्ते पजामे में, काली जैकेट में मेरे संत रामपाल जी महाराज आ गए। उन्होंने इस तरह मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हो तुम इसे। वे कहने लगे इसका समय पूरा हो गया है, अभी ये यहाँ से जाएगी। संत रामपाल जी हमारे गुरुजी परमात्मा ने कहा कि ये यहाँ से नहीं जाएगी, इसका जो तुम्हारा जो संस्कार था वो खत्म हो चुका है। बंदी छोड़ कबीर साहब परमात्मा ने इन्हें अपने कोटे से जीवन दान दिया है, अब तुम इन्हें कुछ नहीं कहोगे। वे उन्होंने हाथ जोड़ के वे वहाँ से गायब हो गए। फिर परमात्मा मुझे ऊपर ले गए,
बादलों में को बहुत ऊपर आसमान में ले गए मुझे। वहाँ इतना सुंदर नज़ारा था परमात्मा, बहुत लंबी लंबी आत्मा थी, इतनी लंबी आत्मा थी मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी सुंदर सुंदर पतली पतली बहुत लंबे लंबे बाल थे। उनके चेहरे में से हाथों में से भी किरणें निकल रही थी। और एक गेट था बहुत ही बड़ा, वो गेट, उस गेट में से भी किरणें निकल रही थी। संत रामपाल जी महाराज के हाथ पैरों में चेहरे में से भी किरण निकल रही थी। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा गोदाम सा था, उसमें सब तरह की मिठाई थी, बहुत सारी मिठाई थी सफ़ेद रंग की। तो मुझे कुछ खाने की इच्छा हुई तो परमात्मा, वही बात, संत रामपाल जी महाराज हो तो कबीर साहब परमात्मा अंतर्यामी है, उन्होंने मेरी इच्छा जान ली। उन्होंने इस तरह हाथ को करा और एक बहुत ही बड़ा थाल आया, उड़ के मोतीचूर के लड्डू थे उसमें। तो उसमें इतने मोटे मोटे लड्डू थे, यहाँ के लड्डू भी कुछ बता नहीं सकती मैं। और तो परमात्मा ने कहा, ले बेटी एक ये लड्डू खा। मैं जब वो लड्डू परमात्मा ने उठा कर दिया संत रामपाल जी ने, उसकी जगह एक लड्डू और आ गया, यानी कि लड्डू पूरे हो गए इस तरह। तो मैंने वो लड्डू खा लिया और वो बस मेरी भूख मिट गई। फिर परमात्मा ने कहा, बेटी ये जो तुझे जन्म, ये जो जीवन दान मिला है तुझे भक्ति के लिए मिला है, और तुझे जो 5 बच्चे जो तुझे दिए हुए हैं ये तेरे बच्चे नहीं हैं, ये उस कबीर साहब परमात्मा के बच्चे हैं। और तू इनकी जो तुझे सेवा दे रखी है परमात्मा ने, ये बस उस मालिक की दया है इस पर, कबीर साहब परमात्मा की, कि मेरा पूरा परिवार परमात्मा के चरणों में है, जुड़ा हुआ है। 5 बच्चे परमात्मा ने दिए हैं, वो 5 बच्चे नाम कबीर साहब परमात्मा से जुड़े हुए हैं, नाम दीक्षा मिली हुई है उन्हें। तो परमात्मा ने, संत रामपाल जी ने कहा था कि तू जो तुझे सेवा दे रखी है समय समय पर चाहे कितना भी करें, इन्हें परमात्मा का नाम जपवाना, सुमन करवाना, जैसे भी ये करे। मैं ठीक है परमात्मा, और तेरा पति जो है इसकी चिंता मत कर, ये तो मेरे हाथ में है, इसे तो ये अपना आप ही लाइन पे आ जाएगा। और पर जिस तरह ये ड्रिंक छोड़ दी ने, ये और भी जो है बिल्कुल सुधार हो जाएगा इसमें। और बस तू तेरा जो काम भक्ति कर, बच्चों को समय समय भक्ति करवाना। और फिर परमात्मा ने कहा, तेरे ऐसी जीवन में ही तेरे पूरे परिवार को ये मोक्ष दिलाऊंगा और पार तारूंगा। इस तरह परमात्मा ने ऊंचा हाथ करा, आशीर्वाद दिया परमात्मा ने, और लंबे हो गए परमात्मा। संत रामपाल जी ने मेरा छोटा ज्योति रूप बनाया और मुझे मेरे शरीर में डाला। परमात्मा ने कहा, जा बेटी अब तू भक्ति करना, जम के भक्ति करना, और जो तुझे बताया है, तुझे तो दिखाया है, सबको बताना कि संत रामपाल जी महाराज के रूप में ही कबीर साहब परमात्मा आए हुए हैं। और सब परमात्मा से ही नाम दीक्षा लेकर अपनी मोक्ष करवाओ। शारीरिक समस्या ये थी कि मेरे शरीर में, ये जो शरीर है मेरा वो नीचे को हो जाया करता। मैं ऑपरेशन करवाया था, मैंने 30 साल लग रही है मुझे ऑपरेशन करवाने, बच्चा बंद होने का। तो मेरे पे चला भी नहीं जाता था, तो लैट्रिन के रास्ते मुझे कब्ज होती, तो ये समझ लो इतना खून जाता था कि भाई एक गिलास भर लो खून का। मैं रोती थी, दर्द भी होता था। तो मैं अपने पति को बताती, तो पति कहते तो दवाई खा ले। मैंने दवाई भी खाई तो दवाई से आराम नहीं लगा। तो जब मैं प्रथम नाम ही मिला था मुझे, अब तो परमात्मा ने सतनाम भी दे दिया मुझे। तो जब मैं वहाँ अपनी बहन के साथ तारीख लगाने जाती थी तो मेरी बहन को बताया, तो मेरी बहन के पास एक डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर नहीं कहने लगी कि तेरी बच्चादानी निकालनी पड़ेगी, इसका तो ऑपरेशन होएगा, इसमें कम से कम 5-6 हज़ार रुपया खर्चा आ जाएगा। तो मैंने अपनी बहन को बताया, तो मेरी बहन कहने लगी, हम जो हमारे अभी तू नाम से जुड़ी है, तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज है, खुद डॉक्टर है एक, तू उससे अरदास कर, मालिक तेरी सारी बीमारी दूर करेगा। मैंने बस वहीं से यही पल्ले गांठ बांध ली कि मैं बस, मेरा तो डॉक्टर वही है, वही मेरा इलाज करेगा, जो मैं डॉक्टर को दूंगी वो परमात्मा के गले में डालूंगी। संत रामपाल जी के महाराज के सामने अरदास लगाई, तो मेरा उसी दिन से ही मेरा शारीरिक जो दर्द था, जो बीमारी थी मेरी, खत्म हो गई। आज इस बात को 1 साल हो गया। तो मैंने अपनी बहन के पास फोन करा, तो मेरी बहन कहने लगी, वो बंदी छोड़, संत रामपाल जी महाराज है, वो खुद परमात्मा है, वो सबकी बीमारी दूर करते हैं। भाई ये मुझे लाभ हुआ, और अब भी लाभ ही हो रहे हैं रोज। धन्यवाद जी। साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें